अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन अना अव्वलु मन याख़ुज़ु बिहलक़ति बाबिल जन्नति फ़उक़अक़ुहा अना अव्वलु मन याख़ुज़ु बिहलक़ति बाबिल जन्नह फ़उक़अक़ुहा रवाहु तिर्मिज़ी व अहमद फ़ी मुस्नदिही व अख़रजहु मुस्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो पहला शख्स हूँ जो जन्नत के दरवाज़े की कड़ी पकड़कर खिटखिटाऊँगा जन्नत का दरवाज़ा खोलने के लिए। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ से जन्नत खुलवाई जाएगी। दूसरी हदीस में है जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नक़ल की है, अना अक्सरुल अंबियाई तबअन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मेरी ताबेदारी में होंगे, मेरे पीछे पीछे होंगे। व अना अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह, और मैं पहला नबी हूँगा जो जन्नत के दरवाज़े को खिटखिटाएगा और जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला जाएगा। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्नति यौमल क़ियामति फ़स्तफ़्तह, आती बाबल जन्नति यौमल क़ियामा फ़अस्तफ़्तिहु फ़यक़ूलुल ख़ाज़िनु मन अंत फ़अक़ूलु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़ूलु बिका उमिरतु अल्ला उफ़्ता लि अहदिन क़ब्लक। ध्यान से सुनिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पे आकर उसको खोलने का मुतालबा करूँगा, कहूँगा कि जन्नत का दरवाज़ा खोलो। तो दरबान खड़ा होगा जिसका नाम खाजिन है, दरबान होगा वो पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं मोहम्मद, पढ़ो भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर वो कहेगा कि आपके बारे में मुझे पहले से कहा गया था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा जन्नत का नहीं खोलना है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में तमाम लोगों के सरदार होंगे और तमाम के दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समेत तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होंगे। इसमें सारे नबी भी आ गए। अल्लाह ताला आपके झंडे तले हम सबको भी मौका नसीब फरमाए। ज़ाहिर है कि ऐसे औसाफ वाला शख्स ही जन्नत के दरवाज़े पर दस्तक दे सकता है जिनके पास अल्लाह ने ऐसी खूबियाँ अता फरमाई। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम मर्तबत और आपका बड़ा मर्तबा है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, तीसरी हदीस, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लि अस्हाबी इमशू अमामी व खल्लू ज़हरी लिल मलाइकति। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, आप बाहर तशरीफ़ लाए और अपने सहाबा से फ़रमाया तुम लोग मेरे सामने चलो और मेरी पुष्ट वाली सिमत पर फरिश्तों के लिए खाली कर दो। ज़रा सोचो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बयान किया जा रहा है। सहाबा से फरमाया कि आज के दिन, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, फरमाया आज के दिन तुम मुझसे आगे चलो सामने वाली साइड, और मेरे पीठ पीछे जो आप लोग मेरे पीछे चल रहे थे यहाँ से हट जाओ। फरमाया कि ये पीछे का हिस्सा फरिश्तों के लिए खाली कर दो। यानी आप सोचो कि अल्लाह के फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलेंगे और फरिश्ते, बोलो भाई, पीछे चले। मलाइका, आप सोचो ज़रा, यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसे अखलाक अता फरमाए थे। एक बार आप जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जा रहे थे तो आपने देखा कि मेरे पीछे पीछे चलने की कोई आहट और आवाज़ आ रही है। तो आपने पीछे मुड़कर देखा तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह मजमईन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और फरमाया कि आप मुझसे आगे चलो, सहाबा को आगे चलो आज कब्रिस्तान। सहाबा मना फरमा रहे थे कि अल्लाह के आपके आगे नहीं चलते।
कहा मेरा हुक्म है क्या, कहा आगे चलो आप। तो फिर साहबा समझ गए कि मामला कोई दूसरा है, तो साहबा आगे चले गए और आप साहब उनके पीछे पीछे गए। ये अखलाक अल्लाह हम सबको, ज़रा ज़ोर से आमीन को, अल्लाह हम सबको अता फरमा। क्या हुआ मालूम है, जब कब्रिस्तान से वापस आए जन्नतुल बकी से, तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज हमने उल्टा मामला देखा, हम तो हमेशा आपके पीछे चल रहे हैं और आज आपको आपने आगे चलने का हुक्म दिया। तो फरमाया कि मैंने आज आपको इसलिए आगे किया ताकि मेरे दिल में ये ख्याल ना आए कि मैं तुमसे कोई बड़ा आदमी हूँ। ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला ऐसे अखलाक हम सबको नसीब फरमाए। आम हालात में सहाबा पीछे ही रहते थे, मगर आपने एक बार ऐसा भी फरमाया, अखलाक आपके ऊंचे अखलाक की दलील है। उलमा फरमाने की हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस आ रही है। फरमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलतु रब्बी मसअलतन व वदित्तु अन्नी लम असअलहु क़ुल्तु या रब कानत क़ब्ली रुसुलुन मिनहुम मन सख्खरत लहु रियाह व मिनहुम मन कान युह्यिल मौता व कल्लमत मूसा अलैहिस्सलाम क़ाल अलम अजिदक यतीमन फ़आवैतुका अलम अजिदक ज़ाल्लन फ़हदैतुका अलम अजिदक आइलन फ़अग़नैतुका अलम अशरह लक सदरक व वज़अतु इंद विज़रक क़ाल फ़क़ुल्तु या बला या रब फ़वदित्तु अल्लम असअलहु। हाकिम ने इसको अपने मुस्तदरक में रिवायत किया है और अबू हातिम ने तफसीर जो है इब्न तफसीर में के हवाले से भी लिखा है कि यह हदीस सही है। यह हदीस ध्यान से सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने रब से एक सवाल किया, हुजूर फरमा रहे मैंने अपने रब से एक सवाल किया, लेकिन बाद में चाहा बाद में कि न किया होता तो अच्छा होता, ये सवाल मैंने न किया होता तो अच्छा होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में ख्याल आया कि ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा हे मेरे रब, मुझसे पहले कई रसूल और नबी गुजर चुके हैं, आपने किसी के लिए हवाओं को मुसख्खर किया है? यानी मुझसे पहले ऐसे कुछ नबी गुजरे हैं, बहुत सारे ही नबी गुजरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, अब अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो कहा कि कोई नबी या रसूल ऐसे गुजरे हैं जिनके लिए जिनके हाथ में आपने हवाओं को हाथ में दे दिया हो, उनके हाथ, और कोई ऐसा है जिनमें मुर्दों को जिंदा कर दे, और मूसा अलैहिस्सलाम से तो आपने डायरेक्ट बातचीत की है, ये तीसरी बात। तो अल्लाह ताला ने जवाब में ये फरमाया, सूरह वद्दुहा की जो आयतें हैं ना, क्या मैंने आपको यतीम पाकर मकाम नहीं दिया? कि आप यतीम थे और अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया। हालांकि यतीम ऐसा है कि जिसका बाप न हो और उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता है। क्या आप राह से हटे हुए थे नबूवत से पहले? क्या अल्लाह ने आपको ईमान की और नबूवत की दौलत से नहीं नवाजा? अल्लाह ने जवाब दिया। क्या आप नादार शख्स थे जिनके पास कुछ नहीं था, तो मैंने आपको मालदार नहीं बना दिया? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ज़माने में ऐसा हाल था शुरू इस्लाम में कि सुबह खाना मिलता तो शाम का ठिकाना नहीं होता, शाम मिलता तो सुबह का ठिकाना नहीं होता। कभी कभी सत्तू खाकर, गेहूँ गर्म करके सत्तू खा लेते थे और उस पर पानी पी लिया करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करती कि मैं निकाह करके आई तो बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि 40-40 दिन तक चूल्हे नहीं जले हैं और हम सिर्फ खजूरों पर गुज़र बसर किया, खजूर खा के पेट, खजूर की तो वादी हो। तो कहा ऐसे भी हालात आए, इंसान ने खजूरी थोड़ा खाया करेगा, मगर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। इंसान जो सब्ज़ी रोटी खाया, गोश्त रोटी खाया, गोश्त तो बहुत था वहाँ, मगर शुरू हालात में बहुत तकलीफ़ थी। तो कहा आप के पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने आपको मालदार नहीं बनाया। तो ये हदीस पर एक दूसरी हदीस याद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 11 बीवियाँ थी, तो वो फरमाती है
कि कभी 2 किलो गेहूं में 11 घर में तकसीम होते थे रोज़ाना। 2 किलो गेहूँ। उनमें ज़्यादातर बेवाएँ थी, तलाक वाली थी, और वो बच्चे लेकर भी आई थी। सिर्फ 2 किलो। तो ये तकलीफ़ का दिन थे। और आखिरी ज़माने में अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया कि आप साल साल भर का जो है, मिशकात शरीफ की हदीस में है, साल साल भर का अनाज गल्ला भर देते थे हर घर में। और अल्लाह ने बकरियों में इतनी बरकत अता फरमाई कि 100 बकरी हो जाती थी, 101 हो जाती थी, तो 1 बकरी ज़बह करके सबको दावत कराते थे। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे कि अल्लाह ने आपको ईमान भी दिया, नबूवत भी अता फरमाई। आप गरीब थे, मालदार कर दिया। फिर फरमाए कि क्या मैंने आपका सीना खोल नहीं दिया इस्लाम और अमाल के लिए? और आपके दिल पर से जो बोझ था कुरान पाक उतारते वक्त, क्या हमने आसान नहीं कर दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने सवाल किया कि मुझसे पहले नबी गुजरे हैं, तो क्या आपने किसी को हवा किसी के हाथ में दे रखी थी? किसी को मुर्दा को ज़िंदा करने की ताकत दी थी? और मूसा अलैहिस्सलाम ने तो डायरेक्ट बातचीत की थी। ये हवा जो मुसख्खर किया था, उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। अल्लाह ने उनके, वो जैसा कहते थे हवाएं उधर जाती थी। और मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो डायरेक्ट बातचीत की थी। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने इनाम गिनवा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक क्यों नहीं, बात सही है आपकी। इस तरह अल्लाह ताला ने मुझे चुप करा दिया। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सवाल न करता होता तो अच्छा होता। आगे की हदीस आ रही अन खालिद इब्न मादान अन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ालू लहू अख़बिरना अन नफ़्सिक क़ाल नअम अना दावतु अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा अलैहिस्सलाम व रअयतु उम्मी हीन हमलत बी अन्नहु ख़रज मिन्हा नूरुन अज़ाअत लहू क़ुसूरुश शाम वस्तुरदिअतु फ़ी बनी सअद इब्न बकर फ़बैना अना फ़ी बहमिन लना अतानी रजुलान अलैहिमा थियाबुन बियद माहुमा तस्तुन मिन ज़हबिन ममलुउन सलजन फ़अज़जअनी फ़शक़्क़ा बतनी सुम्मा इस्तख़रजा क़ल्बी फ़शक़्क़ाहु फ़अख़रजा मिन्हु अलक़तन सौदा फ़अल्क़याहा सुम्मा ग़सला क़ल्बी व बतनी बिज़ालिका सल्ज हत्ता इज़ा अनक़याहु रद्दाहु कमा कान सुम्मा क़ाला अहदुहुमा लिसाहिबिही ज़िनहु बिअशरति मिन उम्मती फ़वज़ननी बिअशरतिन वज़नतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअतिन फ़वज़ननी बिमिअतिन फ़वज़नतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन मिन उम्मतिही फ़वज़ननी बिअल्फ़िन फ़वज़नतुहुम फ़क़ाल दअहु अन्क फ़लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लवज़नहु। ये हदीस हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखी और अल्लामा तबरी ने अपनी तफसीर में ज़िक्र किया। और ये हदीस सही खालिद बिन मादान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से बयान करते हैं। ये खालिद बिन मादान सहाबी हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें अपने बारे में कुछ बतलाएं। साहबा ने पूछा, अल्लाह के खालिद बिन मादान पूछा, अल्लाह के आपके बारे में कुछ बतलाएं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। नबियों में मेरे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे तो उनकी दुआ की बरकत। उन्होंने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मेरी औलाद में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जो मेरी नबूवत के ख़त्म होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब उस पर ईमान लाएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो मैं उन्होंने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक बहुत अच्छे नबी आने वाले हैं। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, खुशखबरी। जब मेरी माँ को मेरा हमल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो उन्होंने देखा कि एक नूर उनसे निकला जिससे मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए। मक्के मुकर्रमा से मदीना 450 किलोमीटर और वहाँ से मुल्क शाम जो सीरिया आजकल कहा जाता है।
मेरा जब हमल ठहरा मेरी माँ के पेट में, तो मेरी माँ ने एक नूर देखा जो निकलकर मुल्क शाम तक गया, और शाम के महल्लात, बादशाहों के बड़े बड़े महल नज़र आए रोशन। मुझे बनु साद बिन बकर के कबीले में दूध पिलाया गया हज़रत दाई हलीमा से, जो आपने दूध पिया था, और फिर मैं वहाँ बकरियाँ चरा रहा था। किस्सा मशहूर है। मेरे पास 2 आदमी आए, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए थे। उनके पास बर्फ़ से भरी हुई सोने की प्लेट थी, बर्फ़ से भरी सोने की प्लेट थी। हदीस में है, देखो, माहा तस्तुम मिन ज़हब ममलूउन सलजन, बर्फ़ से भरी हुई। उन्होंने मुझे लिटा दिया, वो दोनों इंसानी शक्ल में आए थे। मेरे पेट को चाक किया यहाँ से, सीने मुबारक को, ये जो है ना यहाँ, फिर मेरे दिल को निकाला बाहर बाकायदा। फिर उस मेरे दिल को उन्होंने 2 टुकड़े किए, फाड़ा, वो दोनों फरिश्तों ने, और आप साहब सब देख रहे हैं इसको। और उससे एक छोटा सा काले रंग का बंधा हुआ खून का टुकड़ा निकालकर फरिश्तों ने फेंक दिया, छोटा सा, जो हर इंसान में होता है। और फिर मेरे दिल और पेट को बर्फ से धोया, मेरा दिल जो फरिश्तों ने हाथ में लिया था, और पेट को बर्फ के जरिए से धोया। जब उन्हें साफ कर लिया तो अपनी अपनी जगह पर लौटा दिया। यानी जब उसको साफ कर लिया तो मेरा दिल जो निकाल के बाहर रखा था, तो टुकड़े किए थे, उसमें से काला नुक्ता, बंधा हुआ खून था काला, वो ज़रा सा था, वो निकाल के फेंक दिया। और मेरा दिल वो दोनों फरिश्तों ने अंदर रख दिया। और फिर जो मेरा सीना चाक किया था, चीड़ा था, हर चीज़ अपनी जगह रखकर वापस उसको लौटा दिया। ये फरिश्तों ने सबसे पहला ऑपरेशन किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दाई हलीमा जिनसे आप सल्लल्लाहु ने दूध पिया था, क्योंकि आपकी वालदा का तो इंतकाल हो गया था, और था शुरू में तो मक्के में कहत पड़ा था, दुकाल था, तो औरतों को दूध नहीं आता था, तो बाज़ार लगा था कि भाई जो औरतें बच्चों को दूध पिलाएगी, बाहर की औरतें, बाज़ार औकाज़ लगता था, तो हम उसको किराया दे देंगे दूध पिलाने का। सब बड़े बड़े मालदारों को बच्चों को ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में बाज़ार में रह गए थे, और दाई हलीमा अपने शौहर के साथ आई थी, को देखा कि कोई गरीब का बच्चा अकेला है, तो उसके चेहरे पे नूर फैला हुआ है। अपने शौहर को पास बुलाया और कहा कि इस बच्चे की पेशानी पर और चेहरे पर मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी खूबसूरत किस्मत देख रही हूँ, अगर आप कहें तो इस गरीब बच्चे को उठा लें। तो फिर हज़रत दाई हलीमा अपने वतन ले गई। हदीस पाक में है कि ये जब अपने शौहर के साथ आई थी तो रास्ते में चूँकि दुकाल पड़ा था, तो घास वगैरह मिला नहीं था, तो उनके जानवर भी कमज़ोर थे, ये लोग मक्के के अतराफ़ में रहते थे, तो खाना न मिलने की वजह से वो खच्चर दोनों बहुत धीमे धीमे चलते थे, बहुत धीमे से। तो सबसे आखिर में आए, वो अल्लाह की मसलहत थी ताकि ये बच्चा उनको दिया जाए। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ये गए हैं अपने वतन में, तो हदीस पाक में कि ये बचपन की गोया करामत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अल्लाह के नबी बनने वाले थे, आखिरी नबी। तो जो खच्चर रास्ते में कई बार बैठ भी जाता था मक्का आते आते, अम्मा तो वो इस तरह तेज़ी से भागने लगा जैसे हवाओं से बात कर रहे हैं। और ये बरकत थी कि दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा हमारी गोद में है, हमारे खच्चर पर, उसकी बरकत से बहुत तेज़ भाग रहा है। ये ऑपरेशन हो गया। ये दाई हलीमा के बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने जाते थे। जब उन्हें साफ़ कर लिया, वो दिल में से काला नुक्ता निकाला, बंधा हुआ खून, और वो जो चाक किया था उसको फरिश्तों ने बंद कर दिया। उनमें से एक ने कहा, उनकी उम्मत के 10 अफराद, 10 आदमी से उनका वज़न करो,
चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उन फरिश्तों ने 10 आदमी से मेरा वज़न किया तो मेरा वज़न भारी रहा 10 आदमियों से। 4 बरस की उम्र थी। फिर उसने कहा एक और फरिश्ता, उनकी उम्मत के 100 आदमी से इनका वज़न करो। उसने 100 आदमी से मेरा वज़न किया फरिश्तों ने, तो उस वक्त भी मैं भारी रहा उनके वज़न से। फिर उसने कहा 1000 आदमियों से इनका वज़न करो। चुनांचे उसने 1000 अफराद से मेरा वज़न किया, नतीजतन मैं भारी रहा 1000 आदमी पर। बिलाखिर उसने कहा कि छोड़ दीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान कर रहे हैं। एक तराजू में रखकर वज़न किया जा रहा है, तो फरिश्तों को तराजू की भी ज़रूरत नहीं थी। फरिश्तों को अल्लाह ने एक ऐसी ताकत दी है कि एक मुट्ठी में पूरी दुनिया को उठा सकते हैं। तो फरिश्तों ने 1000 आदमी से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न भारी रहा, कुदरती तौर पर ही। फिर फरिश्तों ने क्या कहा, सुनो, कि इस बच्चे को छोड़ दीजिए। आप आपस में फरिश्ते बातचीत कर रहे हैं कि अगर इनको पूरी उम्मत से उनका वज़न करेंगे तो भी ये बच्चा वज़न में सारी उम्मत के वज़न से भारी रहे। ये मौजिज़ा था बचपन का। अर्ज़ करने का मंशा ये है कि हम उस नबी की उम्मत में आए हैं, वो अखलाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाए थे, वो अखलाक हमें सीखने चाहिए। आजकल पूरी उम्मत में ये आम है कि नौजवानों में जो हैं नेक वो तो हैं नेक, उससे हमारी कोई शिकायत नहीं, मगर माँ बाप दीन नहीं पढ़ाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ाते, हलाल और हराम नहीं पढ़ाते। हमारा दीन दुनिया का, लेडीज़ का पूरे वर्ल्ड में ग्रुप है, पूरी दुनिया में बहुत लंबा चौड़ा। तो मेरी सगी भतीजी उसकी एडमिन है, मेरी हकीकी भतीजी। तो उसको कोई दवा चाहिए थी, तो कहा कि मुझे मौलाना का नंबर चाहिए था। दवा के लिए कोई भी लेता है, मेरा नंबर दिया। तो उसने, मुसलमान लड़कियां, मुझे सलाम नहीं भेजा उसने, हाय आई एम ज़ैनब फ्रॉम बड़ौदा। तो मैंने लिख कर भेजा कि वाई यू नॉट प्रिंट सलाम फर्स्ट, वाई यू नॉट सेंड सलाम फर्स्ट। आपने सलाम क्यों नहीं किया मुझे? आर यू मुस्लिम? तो कि यस आई एम मुस्लिम। ये आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, ये कल की खबर है, कल की। ये उम्मत का हाल देखो आप। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ सलाम। कह रही कि मुझे कुछ खबर नहीं कि सलाम क्या चीज़ है। आप भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, बात समझ रहे आपको? मैंने उसको पूछा कि यू गो टू मदरसा फॉर दीनी एजुकेशन? कैन आई डिडंट सी द एनी मदरसा। आज तक मैंने कोई मदरसा देखा नहीं है। मैंने कहा कहाँ गई? तो कि कॉलेज तक पढ़ाई की है। उसने इंग्लिश में किया तो मैं भी इंग्लिश में जवाब देता रहा। आपने कोई दीनी तालीम कुरान पाक पढ़ा के नहीं? देखे मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं सिखलाया? आई डिडंट नो, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। मुझे इस्लाम के बारे में कोई खबर नहीं। आप सोच लो, यानी ऐसे भी लोग हैं। ये कल की बात कह रहा हूँ मौलाना, कल की बात। यानी ऐसे लोग भी हैं, माँ बाप कुछ तो हैं अच्छे कि जो मदरसा भेजते हैं स्पेशल, एक दूसरे ऐसे हैं जो घर पे कोई अच्छे आलिम को बुलाकर अच्छी दीनी तालीम देते हैं, किताबें भी पढ़ाते हैं, बेस्ट चीज़ें बताते। चलो वो भी ठीक है कि आप इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, पैसा है आपके पास तो दीन की ख्याल है। मगर कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल दीन नहीं पढ़ाते। क्यों? नास्तिक जैसे ख्यालात हैं मुसलमानों में भी ऐसे लोग कि भाई खा पी कर मर जाना है। अब ये लड़कियों को कॉलेज में यही गैर लोग कहते हैं कि भाई हम भी तो इंसान हैं, हमारे 2 कान हैं, 2 आँख है, 1 नाक है, 32 दांत है। मुसलमान के पास हम भी इंसान हैं, तो ये मुसलमान तो हमसे शादी कर ले, उनसे शादी कर, हमारे पास पैसा वो भी खर्च करेगा, कपड़े पहनाएगा, ले जाएगा, हम भी वही करेंगे। तो अगर वो कहे कि भाई
मरने के बाद खुदा के सामने ज़िंदगी का जवाब देना है, समझे आप। और आपने दीन पढ़ाया नहीं है, तो जो दीनदार होगी वो उसको कहेगी। जिसके पास जैसे ये लड़की, तो वो उसको क्या बहकाते हैं कॉलेज में, इसी तरह बाज़ारों में जॉब करने जाती है लड़कियां। तो मरने के बाद की हमेशा की ज़िंदगी के बारे में क्या कहते हैं, बहकाते हैं ये लोग मुस्लिम लड़कियों को, और हम दीन पढ़ाते नहीं। तो ये कहते हैं कि आज तक मरने के बाद कोई आया है कब्रिस्तान से कि तू आकर ज़िंदा होगी क़यामत के दिन, और कोई हिंदू स्मशान गाह से आज तक कोई नहीं आया जिसको जला दिया हो गया गया। जो दुनिया है वो यही खा पी के मर जाना है। अबू जहल वाली बात, अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा था कि हम तो खाएंगे, इज़ा कुन्ना मितना व कुन्ना तुराबा, मिट्टी हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा। सूरह यासीन शरीफ में है कि माँ के पेट में जब तुम्हारा बदन तैयार होता है 4 महीने में, ज़ोर से बोलो सब मिलकर, ज़ोर से, तो अंदर कोई जान होती, बोलो भाई ज़ोर से, नहीं होती। कोई यासीन शरीफ में कि 5वें महीने पहली बार किसने जान डाली थी, ज़ोर से बोलो, अल्लाह ने। अल्लाह फरमा रहे पहले भी माँ के पेट भी कब्र के मानी ने उसमें जान नहीं थी, हमने पहली बार जान डाली थी। तो जो पहली बार जान डाल चुका है, क्या क़यामत के दिन हिसाब लेने की वो दोबारा जान नहीं डाल सकता? क़यामत के दिन तो हिसाब लेना। कुरान में दूसरी दलील लिखी है कि ये मस्जिदें जो पुरानी लोग बना कर गए, पहले मीनार मस्जिद कैसी थी, अब तो दुल्हन की तरह सज गई माशाअल्लाह। तो पुरानी मस्जिद किसने वक़फ़ की थी? ये रांदेर के लोग थे। ज़मीन खरीदी होगी, पैसा खर्चा होगा, फिर उस पर ऊपर दूसरे लोगों ने मेहनत की, अभी की कमेटी मेहनत कर रही है। और ये भी एक वक्त दुनिया से चले जाएंगे तो ये मस्जिद उनके लिए सदक़ा जारिया है। इसी तरह लोगों ने मदरसे बनाए। ये आरिफ स्कूल किसी ने, मैं जहाँ इलाज के लिए बैठता हूँ आरिफ स्कूल, ये भी सदक़ा जारिया है। कोई कुएँ बनाता है, कोई वाटर वर्क्स बनाता है, कोई अपनी प्राइवेट स्कूल बनाते हैं। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उसमें 100 तो मस्जिदें हैं, चाहे ऐसी छोटी छोटी है। आप सोचो कितने किलोमीटर पर लंबी चौड़ी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये मुसलमानों की बनाई हुई है। ये भी सदक़ा जारिया है। पानी के वाटर वर्क्स ये मुसलमानों ने बनाए हैं। मेहमान खाने, आप बम्बई जाओ तो वहाँ गेस्ट हाउस है मुसलमानों के। कलकत्ता में भी है, गुजरात वालों ने बनाया। दिल्ली में भी है, गुजरात हाउस है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि मैं आज ज़िंदा करके क्या करूँ मरहूमीन को। अभी तो उनकी नेकियां चालू है, और ज़रा ज़ोर से बेशक बोलो, धीमे से मत बोलो, क़यामत तक चालू रहेगी। क्योंकि ये मस्जिदों में नमाज़ें हो रही, जुमा हो रहा है, ईदैन हो रही है, लोग इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, एतिकाफ़ कर रहे हैं, शब क़दर की तलाश करते हैं, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, खानकाहों का निज़ाम चल रहा है, मस्जिदों में, मदरसों में बच्चे दीनी तालीम हो रही है। पुराने लोगों ने बनाए। आप यहाँ से भावनगर जाओ तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने की मस्जिद है। अरब लोग तिजारत के लिए ये दरिया अरबी समुद्र से हिंदी महासागर में आते थे। तो जब मक्के मुकर्रमा काबतुल्लाह जो है ना, वो किबला नहीं बना था, उससे 18 महीने पहले हमारा किबला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल मुक़द्दस रहा, जो फ़लस्तीन का अभी मस्जिद अक़सा जिसको कहा जाता है। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को ज़ेर करे और मुसलमानों को जीत अता फरमाए। और ये मस्जिद अक़सा हमारा किबला था पहले 18 महीने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद। फिर अल्लाह ने मदीने मुनव्वरा में थे मस्जिद क़िबलतैन है। क़िबलतैन के माना 2 क़िबले वाली मस्जिद। आज भी उसमें है, एक किबला उधर है, एक मक्का की तरफ है, 2 क़िबले वाली। तो वो आज भी ये भावनगर में एक छोटा सा कस्बा है, शहर, उसमें आज भी वो पुराने जो किबला है ना बैतुल मुक़द्दस, आज भी उसका एक हिस्सा उसकी तरफ है। उसमें लोगों ने नमाज़ पढ़ी आपके भावनगर में। और दूसरा किबला अभी उन्होंने बदला मक्के मुकर्रमा की तरफ, उसमें आज भी 2 किबले। उस ज़माने की इमारत है। तो जवाब दो सब मिलकर ज़ोर से, जिन्होंने ये बनाई है तो उनके लिए, मरहूमों के लिए सदक़े जारिया है कि नहीं?
अभी भी उसमें हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मरहूमों को अभी ज़िंदा करके अधूरा सवाब दूँ, उनकी नेकियां पूरी होंगी क़यामत के दिन, ज़्यादा उनको ज़िंदा करने की ज़रूरत भी क़यामत के दिन पड़ी। वो क़यामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई और हम लोग बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। जहालत आम फैल जाएगी। जहालत किसको कहते हैं? दीन का इल्म, हलाल और हराम का इल्म जिसके घर में ना हो वो जहालत वाला घर कहलाए, उम्मत जहालत वाली कहलाएगी। दुनिया के इल्म से कोई आलिम नहीं कहा जाता। पढ़ो आप, पढ़ाई से कोई नहीं रोकता, एजुकेशन भी अल्लाह ने इंसान को दिया, मगर आज की उम्मत जो है ना सिर्फ दुनिया की तालीम के पीछे पढ़कर उम्मत को दीनी तालीम से महरूम रखते, इसलिए औलाद नालायक पैदा हो रही। अभी एक केस आया था, घर वाले कहते थे, उसकी मम्मी भी थी आई थी, कि ये मुँह पर जवाब देती, मौलाना ऐसे ऐसा बोलती है माँ को कि मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मैंने कहा आपने दीन नहीं पढ़ाया? तो उसने ये कहा कि ये हमारी गलती हुई है, ये देख लो बड़ों का इकराम, माँ बाप है माँ बाप, और दीन पढ़ाओगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक आखिरी खलीफा थे, हज़रत मौलाना हरदोई, मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, मुहय्यिस सुन्नह उनका लक़ब था। सुन्नत, हर छोटी मोटी सुन्नत ज़िंदा कराने वाले शख्स थे। उन्होंने वसीयत की थी कि 1 घंटे में मेरा जनाजा उठा लेने का, गुस्ल दिया जाए कि फ़ौरन उठा लेने का। हदीस में कि जब जनाजा तैयार हो जाए तो वो जल्दी से दे। अब की उम्मत तो क्या करती मालूम है? फ्रोज़न मशीनों में रखती है लाश को। 2-4 दिन बाद बच्चा आएगा कि अमेरिका से, वहाँ तक जन्नत में जाने से ही रोक रखे रखते। तो मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद कलेक्टर थे यूपी में। क्या थे भाई, बोलो ने ज़ोर से? कलेक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट कलेक्टर, मगर दीनदार थे। दोनों को दीन दिया, मगर एक को दारुल देवबंद भेजा आलिम बनाने के, और एक ने अंग्रेज़ी बहुत पढ़ा दूसरे बच्चे को, मगर दीन ज़रूर पढ़ाया था। तो उनके वालिद से किसी ने पूछा कि आपके 2 बेटे हैं, कि आपने दोनों में फ़र्क क्या देखा? तो कहा एक को आलिम बनाए उसमें, और वो दूसरे वाले में जो कॉलेज करता है, मगर मैंने उसको ज़रूर इल्म दिया बेहश्ती ज़ेवर तक। वो फरमाया कि दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़रा सुनने जैसा है। कहा क्या फ़र्क है? कहा जो कॉलेज जाता है ना, मैं जब कहता हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बेटा मेरे जूते ले आओ, तो कहा कॉलेज वाला जूता भी ले आता है और मोज़े भी अंदर होते हैं, तो कहा आके मेरे सामने ला के रख देता है। और जो दारुल से पढ़ के आया है, जिसके पास दीन का मुकम्मल इल्म है, वो इतना एहतराम करता है कि जूते पहले साफ़ करता है, मोज़े को झाड़ता है, और मेरा जूते के अंदर भी कपड़ा मारता है और बराबर पॉलिश वॉलिश करके उसके बाद मेरे सामने एहतराम, और मुझे मोज़े भी पहनाता है और जूते भी अपने हाथ से पहनाता है। फरमाए दीन का इल्म और दुनिया के इल्म का फ़र्क है। भाई बोलो ने ज़रा ज़ोर से, समझ में आया? तो इंशाअल्लाह बोलो अपने औलादों को दुनिया के साथ कह रहा हूँ मैं, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम देंगे, फिर देखो क्या चमक आएगी। वरना आप चौकड़ी मर जाएगी, चौकड़ी लग जाएगी। और अभी से जो लड़के छोटे हैं आपके या लड़कियां छोटी, अभी से दीन पर बराबर ध्यान। हालात बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पर एक मुस्लिम लड़की को यूपी में मार डाला, 4 गैरों ने मिलकर गैंगरेप किया उसको। एक गैर मुस्लिम सहेली से दोस्ती कराई, और दोस्ती के बहाने से इन्होंने, और फिर उस लड़की ने बहुत चिल्लाई और बहुत ये किया कि मैं, तुम जो करना अभी करो, जुल्म मैं किसी भी हाल में आप पुलिस को इत्तला करूँगी, केस करवाऊँगी। तो नालायकों ने उसका गला दबा के मार डाला, और लाश पता न चले तो जंगल में फेंक दी। उसके वालिद ने केस किया तो लाश इस हालत में मिली कि कुत्ते खा गए थे, और बदन के कुछ हिस्से मिले, और कपड़े से पहचान गए कि कपड़े थोड़ी खाएंगे कुत्ते, क्या ये मेरी बच्ची के ये। तो 4 पकड़ा है। यानी आप सोचो कि कॉलेजों में क्या धंधे हो रहे हैं। अरे ये तो सोचो कि इस पर ज़बरदस्ती हुई थी,
मगर जो आपस में फ्रेंडशिप होती है लड़के लड़कियों में, उसमें गैर लोग ईमान वालों मालियों के साथ करते हैं और फिर वो गैर मुस्लिम बन जाती है, क्योंकि हम दीन नहीं पढ़ाते ना तो वो ईमान छोड़ देती। वरना पहले ज़माने में ऐसा हुआ है कि लड़कियां कॉलेज जाती थी मगर बेइज्जती ज़ेवर तक और कुरान की तालीम मजबूत लेती थी, तो कभी ऐसी उनसे गलती हो गई किसी लड़के तो उसको कलमा पढ़ाते थे और उसको ईमान में दाखिल करके एक नया काम करते थे दीन का। और आज उल्टा हो रहा है। ये भी क़यामत की निशानियों में कि सुबह में मुस्लिम होगा शाम को काफिर, शाम को मुस्लिम होगा सुबह में इस्लाम छोड़ देगा। आज यही हो रहा है, पूरे इंडिया में ये हालात चल रहे हैं और मुसलमान गफलत में सो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपकी बच्चियाँ छोटी हो, लड़के भी छोटे हों, दीन का पावरफुल इल्म दो और लड़कियों पर फुल सिक्योरिटी रखो। गर्ल्स हाई स्कूल में भेजो, गर्ल्स कॉलेज में भेजो। हमारी MTM गर्ल्स हाई स्कूल है, 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस टोटल। हमारा भाई छोड़ने जाता है और शाम को वहीं से लाकर जोहर की नमाज भी अपनी दुकान सामने ही वहाँ ले आता है। खाना बाप बेटी दोनों साथ खाते हैं, वहीं दुकान जो क्लास है वहाँ तक छोड़ रहे हैं, फुल सिक्योरिटी। ये होगा तो आप बच्चों की हिफाजत करेंगे और घरों में उसको मुकम्मल दीन पढ़ाया, फिर आपकी बच्चियों के साथ। आज हमारा हाल क्या है, रिक्शा में अकेली जाती है, गाड़ियाँ लेकर अकेली जाती है, सहेलियों के साथ, खुदा जाने कहाँ कहाँ क्या क्या काम कह के माँ बाप को उल्लू बना के जाती है। माँ बाप समय एक ही चीज़ है, हमको हमारी छोकरी पर भरोसा है। हमारी लड़कियां तो आसमान से वली बन कर आई है न, इसके लिए दीन तो पढ़ाती नहीं। आसमान से फरिश्ते उतरते नहीं, इस तरह फरिश्ते बन कर आती। ऐसे लोगों को फिर मैं ये जवाब देता हूँ, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बेशुमार माँ बाप रो रहे हैं, आज उनकी औलादें उनके हाथों से निकल गई। और दुनिया की तालीम से ज़्यादा पावर अल्लाह ने दीन में रखा है। अल्लाह ताला उम्मत को सही समझने की तौफीक अता फरमा। आज हमारे मदरसे में, मस्जिद में, कश्मीर पौंछ, ज़िला पौंछ से हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने अभी लड़कियों का एक मदरसा कायम किया वहाँ। उस पूरे ज़िले में लड़कियों का कोई मदरसा नहीं था। आप आगे भी ऐलान सुन चुके हैं। और अभी वहाँ इमारत तो खड़ी हो गई मगर साइड से खुला है सब। तो आप लिल्लाह ज़कात, सदक़ात और खैरात से जो है मौलाना की दिल खोल कर इमदाद फरमाएँ। और ये मदरसा मौलाना हमारे घर आते करते थे, तो हमारी वालदा का इंतकाल हुआ 4 साल पहले। मौलाना के दिल में बात आई, मैंने तो कभी नहीं कहा कि जामिया ज़ुबैदा लिल बनात, मेरी वालदा का नाम ज़ुबैदा था। 40 साल लड़कियों को बेइज्जती ज़ेवर और कुरान पढ़ाया। भी 4 साल पहले इंतकाल हुआ रमज़ान मुबारक में। तो इस उनके नाम से उन्होंने मदरसा कायम किया है। जो हजरात घरों पर सुनते हैं वो भी, और जो यहाँ बैठे हैं वो हजरात भी देते हैं। आपका नंबर क्या है? 94। जो घरों पर सुन रहे हैं वो नंबर लिख लें, 690 72 130 94 690 72 130। ठीक है ना? जो घरों पर है वो हजरात ये लिख लें। माँ बहनें भी लिख सकती, अल्लाह ने जिनको दिया हो। फिर मौलाना के साथ मैसेज पर बात कर सकते हैं, बड़ी उम्र के आदमी हैं। 9469 72 130। जिसको लिखना हो लिख ले, 9469 72 130 9469 72 130। जज़ाकुमुल्लाह। इस मदरसे को ये जम्मू कश्मीर में है, पौंछ ज़िले में। अल्लाह सब की मेहनत को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मसले को आसान फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा। अल्लाह, इन बेचारों पर क्या गुज़री है, हम सोचते हैं तो हमारे खाना पीना सोना हराम हो जाता है।
या अल्लाह तू गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा, या अल्लाह तू गैब से उनकी मदद नाजिल फरमा, आसमानों से फ़रिश्ते उनके लिए नाजिल फरमा। और जो जालिम बम बरसा रहे हैं अल्लाह, तो अल्लाह आसमानी ज़मीनी बलाएँ उन पर नाजिल फरमा। हे अल्लाह तो अहले ईमान की ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा, सीरिया के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। और जो मुसलमान ममालिक तमाशा देख रहे हैं अल्लाह तो उनको सही समझ अता फरमा। आपको जो मुनासिब लगे अल्लाह उनका अंजाम वो फरमा। या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं किसके साथ क्या करना है। या अल्लाह फ़लस्तीन के मसले को आसान फरमा, अहले ईमान की ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह अभी हमारे दीवा गांव में एक फ़ातिमा बहन मांजरा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह मरहुमा बड़ी नेक सालेहा औरत थी, तहज्जुद गुज़ार थी। परवरदिगार उसने शादी भी नहीं की थी। हे अल्लाह आपके जीवार रहमत में कल आई, हमने दफन किया उसको, उस मरहुमा की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। हे अल्लाह उनकी जो नमाज़ें छूटी है पिछले वक्त में, हे अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से उनने बीमारी में जो सब्र किया है, हे अल्लाह तो उस पर उनको बेहतरीन अजर सवाब अता फरमा। हे अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत के बगीचों के एक बाग बना दे। और भी लोगों का इंतकाल हुआ पूरी दुनिया में अहले ईमान का, सब की बख्शिश फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा, बिरहमतिक या